हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या रीड करेंगे? आज हम आपकी 5th क्लास की टेक्स्ट बुक माई बुक ऑफ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 फ्लाइंग टुगेदर रीड करेंगे और फिर इसे हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे। तो इसे रीड करने से पहले चलिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स? ओबे का मीनिंग होता है कहना मानना या फिर बड़ों की आज्ञा का पालन करना। बड़े जो भी कहते हैं उनका कहना मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो क्या आप हमेशा, ऑलवेज का मीनिंग क्या है? हमेशा। तो क्या आप हमेशा अपने बड़ों का कहना मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं? बताइए। ज़रूर मानते होंगे बच्चों। बड़ों का कहना मानना बहुत अच्छी बात होती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन यू डोंट ओबे योर एल्डर्स हाउ डू दे फील? जब आप अपने बड़ों का कहना नहीं मानते, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो उन्हें कैसा फील होता है, कैसा लगता है? जैसे जब आप अपने छोटों को, आप अपने भाई बहन को, छोटे भाई बहन को कुछ भी कहते हैं और वो आपका कहना नहीं मानते, तो कैसा लगता है? ऐसे ही जब बड़े आपको कुछ करने के लिए कहते हैं तो उनका कहना मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो उन्हें बहुत ही बुरा फील होता है कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स? ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने दादा दादी के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितना टाइम बिताते हैं? तो ये आपको बताना है। और व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद देम? और आप तब क्या करते हैं जब आप उनके साथ होते हैं? तो बताइए, आप कितना टाइम बिताते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ? काफ़ी टाइम बिताते होंगे ना। आप तो वैसे ही छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो आप अपने दादा दादी के साथ बहुत ही टाइम स्पेंड करते होंगे। तो आप क्या करते हैं उनके साथ, बताइए। स्टोरी सुनते होंगे और वो आपको अच्छी अच्छी शिक्षा भी देते हैं ना, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं लाइफ के बारे में। लाइफ से रिलेटेड वो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, है ना। हाँ, इसीलिए उनका कहना मानना चाहिए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल एन इंसिडेंट व्हेन यू डिसओबेड योर ग्रैंड पेरेंट्स? तो क्या आपको कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया याद है जब आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को डिसओबे किया हो, यानी उनका कहना नहीं माना हो? What happened when you didn't do as they asked you to do? तो क्या हुआ होगा जब आपने उनका कहना नहीं माना होगा, जैसा उन्होंने आपको कहा था? उन्हें बहुत बुरा लगा होगा ना। बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो चलिए अब हम चैप्टर को रीड करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर का नेम क्या है? फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग टुगेदर का क्या मीनिंग होता है? फ्लाइंग का मतलब उड़ना होता है, टुगेदर का मीनिंग होता है एक साथ। तो एक साथ उड़ने के ऊपर ये स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए इसे रीड करते हैं। तो आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही है, इसमें देखिए कुछ गीज़ हैं। गीज़ क्या होती हैं? जंगली बतख होती हैं और वो पेड़ पर बैठी हुई हैं। तो चलिए अब हम इसको स्टोरी को रीड करते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। डीप का क्या मीनिंग है? बहुत ही अंदर जाकर, फॉरेस्ट के, जंगल के बहुत ही अंदर जाकर स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, एक बहुत ही लंबा पेड़ खड़ा हुआ था। इट्स लीफी ब्रांचेस, उसकी जो पत्तों से भरी हुई ब्रांचेस थी ना, वो स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, वो फैली हुई थी। स्प्रेड का मीनिंग क्या होता है? फैलना। तो फैली हुई थी जैसे कि उसकी वो स्ट्रॉन्ग आर्म्स हों, बहुत ही शक्तिशाली भुजाओं की तरह उसने अपनी आर्म्स को, अपनी ब्रांचेस को फैलाया हुआ था। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। तो बच्चों, जब हम गीज के बारे में या बर्ड्स के बारे में जब बात करते हैं तो उनके झुंड को हम क्या, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लॉक। तो ये जो जंगली बतख हैं, इनका फ्लॉक मतलब इनका जो झुंड था, इनका ग्रुप था, वो कहाँ रहता था? यही वाला पेड़ था, इसके ऊपर वो रहती थी। तो ये उनका घर था। दे फेल्ट सेफ देयर।
सेफ का क्या मीनिंग होता है? सुरक्षित। तो वो सारी गीज़ जो थी, जंगली बतख थी, वो वहाँ पर बहुत ही सुरक्षित महसूस करती थी, फील करती थी। वन ऑफ द गीज़, तो उन जंगली बतखों में से एक वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। कैसा था वो? एक बहुत ही बुद्धिमान ओल्ड बर्ड था, मतलब बुजुर्ग था उनमें से एक गीज़। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फ्रंट ऑफ द ट्री। तो उसने ट्री के नीचे क्या देखा कि एक स्मॉल क्रीपर, क्रीपर ऐसी बेल होती है, लता होती है, देखो अब पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रही नहीं है, टहनी है नीचे, ये ऐसी लता होती है जो दूसरे पेड़ पर चढ़ जाती है और उससे लिपट लिपट के ऊपर तक आ जाती है। तो उसने नोटिस किया एक छोटी सी क्रीपर, एक छोटी सी लता पेड़ के नीचे उगी हुई है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। स्पोक का मीनिंग क्या है? कि उसने बताया, बातचीत की, टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, इस बारे में, उस क्रीपर के बारे में उसने, ओल्ड बर्ड ने दूसरी बर्ड से बातचीत की। तो उसने क्या कहा? डू यू सी दैट क्रीपर? क्या तुमने इस क्रीपर को देखा, इस लता को देखा है? ही सेड टू देम, उसने दूसरी बर्ड से कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो इसे डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं। वाई मस्ट बी डिस्ट्रॉय इट, हम इसे डिस्ट्रॉय क्यों करें? तो दूसरी बर्ड्स ने क्या कहा कि हम इसे डिस्ट्रॉय क्यों करें? आज द गीज इन सरप्राइज, तो जो दूसरी गीज थी उन्होंने बहुत ही हैरानी से पूछा कि हम इसे डिस्ट्रॉय क्यों करें? इट इज़ सो स्मॉल, ये बहुत ही छोटी है। व्हाट हार्म कैन इट डू, तो ये ऐसा क्या हमें नुकसान पहुंचा सकती है? हार्म क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। तो ये हमें नुकसान कैसा पहुंचाएगी, क्या पहुंचाएगी? माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, तो जो बुद्धिमान ओल्ड बर्ड थी उसने क्या कहा कि मेरे फ्रेंड्स, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। सून का मीनिंग होता है जल्दी ही, तो ये जो छोटी सी लिटिल क्रीपर है, बेल है, ये जल्दी ही बढ़ने लग जाएगी। एज इट क्रीप्स अप टू दिस ट्री, तो ये धीरे धीरे लिपट लिपट कर, रेंग रेंग कर पेड़ पर चढ़ती जाएगी। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और जैसे जैसे ये बढ़ेगी उतनी ही मोटी होती जाएगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। पेज नंबर 18 है। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है ना, देखिए वो क्रीपर कहाँ तक बढ़ गई है, ऊपर तक आ गई है जहाँ पर गीज बैठी हुई हैं। इन्होंने क्या कहा? व्हाट ऑफ दैट, तो इसका क्या? आस्क द गीज, तो गीज ने क्या पूछा कि भाई इससे क्या होगा? व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, तो उन जंगली बतखों ने कहा कि ये जो लता है, क्रीपर है, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, तो जो बुद्धिमान बर्ड थी उसने कहा क्या तुम नहीं देख सकते हो? विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, तो इस क्रीपर की मदद से ये पॉसिबल हो जाएगा, ये संभव हो जाएगा। पॉसिबल का मीनिंग क्या होता है? संभव हो जाना, अर्थात जो घटित हो सके या किया जा सके। तो इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, तो ये किसी के लिए पॉसिबल कर देगा, संभव कर देगा कि कोई इस ट्री पर इसकी मदद से चढ़ जाए। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, तो इसकी मदद से जो हंटर है, शिकारी है, वो ऊपर आ जाएगा और हम सबको मार डालेगा। वेल देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड, तो हरी का मीनिंग होता है जल्दी। तो उन्होंने, जो जंगली बतखें थी, उन्होंने बड़ी बूढ़ी बर्ड को क्या जवाब दिया, क्या रिप्लाई किया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, क्रीपर बहुत ही छोटी है, जो लता है वो बहुत ही छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इट वुड बी अ पिटी, इसका मीनिंग होता है कि बहुत दुख की बात है कि हम इसको अभी डिस्ट्रॉय कर दें, नष्ट कर दें, हमें बहुत ही इस पर दया आ रही है, क्योंकि ये जो बेल है, लता है, ये अभी बहुत ही छोटी है। पिटी का मीनिंग दया भी होता है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, एडवाइज्ड का मीनिंग होता है सलाह देना। तो जो बूढ़ी ओल्ड बर्ड थी उसने उन छोटी बतखों को ये सलाह दी कि इस क्रीपर को, इस बेल को अभी नष्ट कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि अभी ये बहुत ही यंग है, यानी छोटी है। नाउ इट इज़ टेंडर, टेंडर का मीनिंग होता है कोमल या फिर सॉफ्ट,
यानी ये बहुत ही अभी सॉफ्ट है, कोमल है। एंड यू कैन कट इट ईजीली, और तुम इसे अभी ईजीली कट कर सकते हो, नहीं तो ये बाद में बहुत ही हार्ड हो जाएगी। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गई, बड़ी हो गई, तो इसको कट करने में भी मुश्किल आएगी। लेटर इट विल बिकम हार्ड, और ये बाद में कैसी हो जाएगी, बहुत ही हार्ड हो जाएगी। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और आप इसको बाद में कट नहीं कर पाएंगे, अभी तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, कोमल है। वी विल सी आंसर द बर्ड्स, तो बर्ड्स ने क्या कहा, हम देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्रीपर को उन्होंने डिस्ट्रॉय, नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट का मीनिंग होता है भूल जाना, तो वो भूल गए। द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, तो जो उसने एडवाइस दी थी, जो सजेशन दिया था, सुझाव दिया था उन्हें, उसको वो बिल्कुल ही भूल गई। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। वाइंडिंग इट्स वे का मीनिंग होता है कि धीरे धीरे मूव करना, ग्रेजुअली मूव करना, और घुमावदार रास्तों पर से अपना रास्ता खोजते हुए जाना। तो वो जो क्रीपर थी वो धीरे धीरे ग्रू कर रही थी, बढ़ रही थी, और अपना रास्ता घुमावदार रास्ते पे से खोजते हुए, जो पेड़ पर से जा रही थी ना, वो घूम घूम कर, तो अपना रास्ता खोजते हुए वो ऊपर की तरफ जा रही थी। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम अनटिल इट वॉज एज स्ट्रोंग एज अ थिक रॉप, तो वो स्ट्रोंगर पे स्ट्रोंगर होती जा रही थी। until it was as strong as a thick rope, तो और स्ट्रोंगर पे स्ट्रोंगर होती जा रही थी, जब तक वो इतनी स्ट्रोंग नहीं हो गई जितनी एक मोटी रस्सी होती है, थिक रोप होती है। तो आपको नीचे पिक दिखाई दे रही है ना, वो क्रीपर देखिए, जो बेल है वो कहाँ तक पहुँच गई है, ऊपर तक पहुँच गई है ना, जहाँ पर गीज रहती थी। बच्चों ये स्टोरी तो और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की स्टोरी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।